हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना टीएसटी पीएसटी के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा कल प्रगतिवाद खत्म हो चुका था, आज हम प्रयोगवाद स्टार्ट करेंगे। प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में गलत होते हैं। आज मैं उन सारे क्वेश्चनों को डिटेल के साथ करवाऊंगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय या नागार्जुन? तो देखिए, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठंडा लोहा जो है प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या प्रयोगवाद? तो देखिए, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से। किससे? प्रयोगवाद से। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगवाद के बारे में बहुत सारा लिखा गया है। किसने लिखा है? तो ये जो पंक्ति है, अगर पूछ दे कि किसने कहा है तो इसको कहें अज्ञेय ने। किसने कहा है? अज्ञेय ने। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उन्होंने ही कहा था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? तो देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि या प्रयोगवाद का मुख्य तथ्य जो है वो रहा है नई राहों का अन्वेषण। क्या रहा है? नई राहों का अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो भी कौन है? अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद या छायावाद? तो देखिए, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? तो प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा असर पड़ा है। किसका? अस्तित्ववाद का। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का जो है वो गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रयोगवाद से एक अलग अर्थ निकलता है, एक रूढ़ अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगी। कब? 1954 में। उसी समय इलाहाबाद में नई कविता नामक पत्रिका भी प्रकाशित होने लगी थी। क्वेश्चन का सीधा आंसर होगा अस्तित्ववाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता? तो देखिए, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका जो है वो है प्रतीक। कौन है? प्रतीक। प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन जब हुआ था तो वही प्रयोगवाद का प्रमुख क्या था? जन्मदात्री थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक का संपादन किसने किया है? अज्ञेय, धूमिल, रघुवंश या त्रिलोचन? तो देखिए, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक का संपादन किसने किया है? तो वो किए हैं अज्ञेय जी। किसने किया है? अज्ञेय जी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट
करेक्ट हो जाएगा। पहला तार सप्तक यानी कि तार सप्तक जो था 1943 में, और दूसरा तार सप्तक या दूसरा सप्तक जो था 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि है। हमें बताना है कि तार सप्तक में, तो देखिए पहले तार सप्तक जो है उसी से प्रदर्शित हो जा रहा है कि तार सप्तक में 7 कवि रहते थे। तो तार सप्तक के कवि कौन हैं? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, आज्ञे या नरेश मेहता। तो देखिए तार सप्तक जो है हमसे दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक नहीं पूछा है, सिर्फ तार सप्तक पूछा है। तो तार सप्तक के कवि कौन है? तो वो हैं आज्ञे। कौन है? आज्ञे। ऑप्शन नंबर 3। धर्मवीर भारती जो थे ये दूसरे सप्तक के कवि थे। धर्मवीर भारती जो थे ये दूसरे सप्तक के कवि थे। शमशेर बहादुर सिंह भी दूसरे सप्तक के कवि थे और नरेश मेहता भी दूसरे सप्तक के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? मुक्तिबोध, आज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या प्रभाकर माचवे। तो देखिए तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो वो कहे हैं आज्ञे जी ने। किसने कहा है? आज्ञे जी ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो थे इन्होंने क्या कहा था? मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी थी। किसको? तार सप्तक को। किसको? तार सप्तक को। और आज्ञे जी ने इसे राहों के अन्वेषी कहा था। तो हमसे पूछेगा राहों के अन्वेषी किसने कहा था? आज्ञे जी ने। अगर पूछता मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा किसने दी थी? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, सागर मुद्रा इनमें से किसके द्वारा लिखी गई रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, आज्ञे, कुंवर नारायण या हरि नारायण व्यास। तो देखिए सागर मुद्रा जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे द्वारा लिखी गई काव्य कृति है। आज्ञे जी तार सप्तक के संपादक और प्रयोगवाद के जनक भी रहे हैं। हमने अभी बताया आज्ञे जी ने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे सदा नीरा, नदी के बाग पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, इत्यलम, बावरा अहेरी। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? आज्ञे जी की हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। मुद्रा सागर मुद्रा जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो वो है आज्ञे जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या केदारनाथ अग्रवाल। तो बसंती हवा के रचयिताकार कौन हैं? तो बसंती हवा के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो थे ये दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि भी थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, काव्य रचना, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, ये सब लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कुआनो नदी निम्न में से किसका कविता संग्रह है? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, आज्ञे या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुआनो नदी कविता संग्रह जो है ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को एक रचना है उड़े हुए रंग, इनका क्या है? उपन्यास है जो कई बार पूछा गया है।
और इनका एक नाटक है बकरी, जो काफ़ी लोकप्रिय रहा है और कई बार पूछा जाता है कि बकरी नाटक किसका है, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कुआनो नदी कविता संग्रह किसका है, तो ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। उड़ते हुए रंग उपन्यास किसका है, तो ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, या फिर एक शहर की मौत। तो देखिए, हमें बताना है कि कौन सा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, एक शहर की मौत। एक शहर की मौत ये जो रचना है, ये है अमृता प्रीतम की रचना। किसकी? अमृता प्रीतम की रचना। काठ की घंटियां ये जो है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा ये जो है उनका उपन्यास है। और खूंटियों पर टंगे लोग ये भी उनका क्या है? काव्य संग्रह है। यानी कि तीनों रचनाएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। एक शहर की मौत ये है अमृता प्रीतम की रचना। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, या इनमें से कोई नहीं? तो नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयोग हुआ था? तो प्रयोगवादी काव्य के लिए। किसके लिए? प्रयोगवादी काव्य के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, या केदारनाथ अग्रवाल? तो कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो वो है केसरी कुमार। कौन है? केसरी कुमार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। केसरी कुमार नकेनवाद के थे। नरेश कुमार जो है वो भी नकेनवाद के थे। नलिन विलोचन शर्मा जो थे ये भी नकेनवाद के कवि हैं। यहाँ नरेश मेहता दिया है, अगर नरेश कुमार रहता तो ये भी क्या होता? करेक्ट होता, लेकिन नरेश मेहता दिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है? जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। हमें बताना है कौन सा रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो देखिए कौन सी है, तो वो है एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। ये किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये है प्रयोगवाद का, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद कविताओं की कुछ प्रवृत्तियां थी। कितनी है? तो 6। पहला है समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, दूसरा है घोर अहम व्यक्तिकता, तीसरा है विद्रोह का स्वर, चौथा है लघु मानव की प्रतिष्ठा, पांचवा है अनास्थावादी और संशयात्मक स्वर, छठा है आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। ये 6 प्रवृत्ति जो हैं ये प्रयोगवादी प्रवृत्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, या काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार, तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी।
अब हमें बताना है कि अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए। तो ये है नई नई राहों का अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? नई नई राहों का अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश या केसरी कुमार। तो इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो ये है प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो थे ये प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। प्रपद्यवाद किसको कहते हैं? तो नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद कहते हैं। अभी हमने बताया था कि नकेनवाद के कवि जो हैं वो है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। तो देखिए प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो हैं ये प्रपद्यवाद यानी नकेनवाद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं? तो वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी ने कुछ निबंध कुट्टी चातन नाम से भी लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध किसने लिखा था? तो अज्ञेय जी ने लिखा था। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।